अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। अप्रैल महीने की जो जोन वाइज फेज वाइज प्रेडिक्शंस है वो यहां से हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 29 मार्च 2025 को षटग्रह युति का निर्माण हो जाएगा। 51 दिनों तक शनि और राहु मीन राशि में इकट्ठे होंगे, श्रापित दोष का निर्माण करेंगे। बृहद अर्थ में मतलब निकटवर्ती और दूरगामी परिणाम उसके वैश्विक लेवल पर भी पड़ने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में संशय होगा कि उनका जो भी रिलेटिव लग्न है उसके लिए क्या पूरा समय अब विपरीत शुरू होने वाला है। इसीलिए हम कहते हैं कि जितनी भी प्रिडिक्शंस इस यूट्यूब चैनल पर की जाती है उसका सबसे माइन्यूट वर्जन पूरे महीने को 10-10 दिनों के अंतराल में बांट देते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले 10 दिनों में वो कौन सी तारीखें हैं जो आपको बहुत ही सावधानी के साथ निकाल देने चाहिए। वो नेगेटिव दिन होंगे। लग्न के आधारित प्रिडिक्शंस है, चंद्र राशि आपकी कोई भी हो सकती है। तो चलिए आज अप्रैल महीने की शुरुआत करते हैं। अप्रैल 2025 पार्ट 1 में मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न की बात करेंगे। कई सारे दर्शक कहेंगे कि हमें तो लग्न देखना ही नहीं आता, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा लग्न क्या है। कोई बात नहीं, आपके पास आपका जन्मांक होना चाहिए। जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी, उसमें जो पहली कुंडली होगी ना उसके ऊपर ध्यान से पढ़िए। लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली में 12 खाने होंगे और ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए वहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में अगर 1 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका मेष लग्न हुआ। अब मेष लग्न वालों के लिए मीन राशि 12वें घर में पड़ती है। वैसे ट्रेडिशनल वे में कहा जाता है कि 7.5 चंद्र राशि से देखी जाती है, तो मेष राशि वालों को भी इंपैक्ट करेगी, लेकिन मेष लग्न वालों को ये ज्यादा इंपैक्ट करेगी। लग्न मतलब आप स्वयं, चंद्र राशि मतलब आपका मन 30%। मन को काबू में करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन लग्न मतलब आप स्वयं, तो इंपैक्ट करेगा। अब लग्न की 7.5 की शुरुआत होगी, उसका यह अर्थ नहीं कि 7.5 वर्ष पूरे के पूरे बेकार जाएंगे। अब अप्रैल महीने में ही इसकी आपको अनुभूति हो जाएगी जब आप ये सुनेंगे। पूरे महीने में थर्ड फेज थोड़ा सा चैलेंजिंग कह सकते हैं। ओवरऑल महीने की बात करें तो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में एवरेज टू गुड है। पहले फेज में तो डेफिनेटली मानसिक शांति बनी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा है। दोज हू आर अनमैरिड, अब विवाह के योग इतने प्रबल इस महीने में नहीं दिख रहे हैं। 12वें घर में शनिदेव का जाना, 12वें घर में ये ग्रहों का झमेला, मतलब खर्च की अधिकता बढ़ सकती है। आपको अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट एकदम सुचारू रूप से करके चलना पड़ेगा। तो कोई बड़ा मतलब हर एक दिन आपके लिए आग का दरिया है ऐसा नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फेज वाइज प्रिडिक्शंस हर एक फेज का अच्छे से देखिए। 1 से 10 अप्रैल की बात करें, एक भी नेगेटिव दिन नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं है कि जहां पे आपको बहुत ही ज्यादा संभल के चलना है। ओवरऑल जिनके भी साथ जो कोई भी आपके अपने हैं, जिनके साथ आपके रीसेंट पास्ट में कुछ बोलचाल हुई थी, कुछ वैचारिक मतभेद हुए थे, कुछ गलत भ्रांतियां फैली थी आप दोनों के बीच में, आप लोगों के बीच में, उन्हें सुधारने के लिए पहला फेज एकदम शुभ दिख रहा है। तो रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए अच्छा समय है। मानसिक शांति का अनुभव होगा, आप रिलैक्स फील करना शुरू करेंगे और प्रोडक्टिव भी है। कुछ आने वाले कल के लिए बहुत सारे अच्छे वाले प्लान के ऊपर आप सीरियसली काम करना शुरू करें। इस प्रकार की स्थितियां भी इस फर्स्ट फेज में बन सकती है। तो मेष लग्न 12वें घर में षटग्रह युति बन रही है, लेकिन अप्रैल 2025 का पहला फेज 1 से लेकर 10 अप्रैल एक भी नेगेटिव रेट नहीं है। अब बात करें वृषभ लग्न, वही जन्मांक खोलिए, जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली में 12 खाने होंगे और ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए वहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में अगर 2 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका वृषभ लग्न हुआ।
आपके लग्नेश षटग्रही युति का हिस्सा है, लेकिन 11वें घर में है। तो चीजें आपके लिए लग्नेश नो डाउट 6 ग्रहों के साथ है, और वक्री भी चल रहे थे अभी तक, तो मार्गी फिर हो जाएंगे इस महीने में। लग्नेश का 11th हाउस में होना आपके लिए पॉजिटिव ही गिना जाएगा। ये लंबे समय से शुक्र किसी भी राशि में इतना लंबा समय नहीं रहते, लेकिन ये लगभग मई के अंत भाग तक 11th हाउस में ही रहेंगे। तो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए अच्छा समय है। जो भी अपॉर्चुनिटीज मिले उसे दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिए। देवगुरु का गोचर लग्न से हो रहा है, तो दोज हू आर अनमैरिड, विवाह के लिए योग प्रबल रूप से बन रहे हैं। देवगुरु लग्न से गोचर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। रिलेशनशिप जिनके भी साथ आपके थोड़े से खराब हुए थे, सुधारने के लिए अप्रैल का महीना अच्छा है। ओवरऑल मानसिक शांति का ये समय कह सकते हैं, और प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम आपके अटके हुए थे तो इस महीने में बनते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल महीना आपके लिए अच्छा ही है। फर्स्ट फेज में एक भी नेगेटिव दिन आपके लिए भी नहीं है। 29 मार्च को षटग्रही युति बनी है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां पे बाकी के सारे ग्रह उन तारीखों में उनका गोचर जहां जहां से होगा, आपके लग्न के हिसाब से चीजें क्या बनेगी। देखिए, एक लग्न की लाखों नहीं करोड़ों कुंडलियां हो सकती है, ठीक है ना, विश्व की जनसंख्या के आधार पर। तो इंटेंसिटी क्या होगी वो व्यक्तिगत कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल लग्न के आधार से हम कह सकते हैं कि वो नेगेटिव तारीख है कौन सी है, वहां पे थोड़ा सा संभाल लेना चाहिए। तो पहला फेज वॉक ओवर है वृषभ लग्न वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं मिथुन लग्न की। जन्मांक खोले, पहली कुंडली के ऊपर ध्यान से पढ़िए, लग्न कुंडली, लग्न चार्ट, जन्मांक चक्रम, 3 में से एक चीज लिखी होगी। कुंडली के 12 खाने होंगे, और ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में अगर 3 नंबर लिखा हुआ है, मतलब मिथुन लग्न हुआ। क्या पूछे, हाउ इज द जोश? पिछला महीना याद कर लीजिए, पिछले 2 महीने याद कर लीजिए। मिथुन लग्न, चीजें किस तरह से बिगड़ी थी। बिल्कुल सही जा रहा था और गाड़ी को किसी ने ब्रेक लगा दी। हुआ होगा ना, जो भी हो कमेंट्स में बताइएगा। अब अप्रैल का महीना अब आपके लिए 10वें भाव में बनेगा, कर्मस्थान का भाव है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि भाई अप्रैल का महीना मिथुन लग्न वालों के लिए ओवरऑल अच्छा ही है। अब ओवरऑल देख लेते हैं कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में। जो कैरियर की गाड़ी आपकी पिछले कुछ समय से अटक गई है, देवगुरु 12वें से गोचर कर रहे हैं, बुध वक्री हो गए थे, तो चीजें आपके लिए विपरीत बनी थी। अब कैरियर की गाड़ी वापस ट्रैक पे आती हुई नजर आएगी। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको इस महीने में मिल सकती है। पैसों के संबंधित जो भी टेंशन थी वो इस महीने में समाप्त होनी चाहिए। मनी फ्लो दिख रहा है आपके लिए भी। जिनके भी साथ संबंध खराब हुए थे उसे सुधारने के लिए काफी अच्छा समय है। स्टूडेंट्स हैव टू वर्क हार्ड। विद्यार्थी है, मिथुन लग्न है, तो अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। लक के भरोसे नहीं रह सकते, और दोज हू आर अनमैरिड, विवाह के योग इतने प्रबल नहीं दिख रहे हैं। फर्स्ट फेज में आपके लिए भी ये बहुत कम बार होता है कि जब हम फेज वाइज प्रिडिक्शन कर रहे हो, लगातार तीसरा लगना है, और वो भी षटग्रही युति बनने के बाद एक भी नेगेटिव दिन नहीं है। ओवरऑल अच्छा ही है। मनी फ्लो कहीं ना कहीं से आना शुरू हो जाएगा। अब किस प्रकार से किसी को पैसे उधार दिए हुए हैं वापस मिल जाए, स्टॉक मार्केट का काम कर रहे हो, हम आपको मतलब सट्टा खेलने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो पहला फेज आपके लिए अच्छा ही है। जितना भी पिछले 1.5-2 महीने में बिगड़ा है उसे सुधारने के लिए अप्रैल महीने का पहला फेज आपके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। जन्मांक खोलिए, पहली कुंडली के ऊपर लिखा होगा लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम। कुंडली में 12 खाने होंगे, और ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में अगर 4 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपका कर्क लग्न हुआ। कैसा रहेगा महीना आपके लिए? ओवरऑल अच्छा ही कह सकते हैं। पहले 3 लग्नों जैसा नहीं है, लेकिन ओवरऑल अच्छा कह सकते हैं। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज इस महीने में मिलने के योग तो बन रहे हैं। आपके व्यक्तिगत जन्मांक में स्थितियां अच्छी होनी चाहिए। मनी फ्लो इस महीने में बढ़ेगा मध्य भाग के आसपास से। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा है।
रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए अच्छा है। ये चारों के चारों लग्न में आया है। विवाह के योग इतने प्रबल रूप से नहीं बन रहे हैं, तो ओवरऑल महीना आपके लिए अच्छा है। फर्स्ट फेज की बात करें, 2 दिन नेगेटिव है। 4 और 5 अप्रैल हम कह सकते हैं 2 दिनों की बात है। वैसे 3 अप्रैल की संध्या समय के बाद 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा, लेकिन अब रात ही फिर निकालनी है, तो हम 4 और 5 अप्रैल कह रहे हैं। 2 दिन संभाल लीजिए। इन 2 दिनों में एकदम शांति से रूटीन कार्यों को करके दिन को निकाल दीजिए। कोई भी एडवेंचरस कार्य इन दिनों में, इन तारीखों में नहीं करना चाहिए। अदरवाइज पूरा पहला फेज कर्क लग्न वालों के लिए अच्छा है। बात करें सिंह लग्न की, आपके लिए 8वें घर में ये युति बनेगी। मेष लग्न वालों के लिए 12वें घर में थी, आपके लिए 8वें घर में। महीना डिफिकल्ट है, नेगेटिव दिनों की भरमार है। बहुत ज्यादा नेगेटिव, पूरा महीना नेगेटिव नहीं है, लेकिन नेगेटिव दिन संख्या में भी ज्यादा है। और अगर पूरी सावधानी नहीं रखी तो फिर इंटेंसिटी में भी ज्यादा हो सकता है। तो आपकी पहली कुंडली जो जन्मांक में होगी, उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने, और ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में अगर 5 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपका सी लग्न हुआ। 8वें घर में षटग्रह युति बन रही है। स्थितियां थोड़ी सी ठीक नहीं है, टेंशन वाला ये महीना रह सकता है, टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में अच्छा कह सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बिलो एवरेज महीना है, यू हैव टू वर्क हार्ड। पंगा मत लीजिएगा। किसी ने आपको प्रोवोक किया, और सी लग्न है, एक्शन के ऊपर रिएक्शन देना आपकी प्रकृति है। एक लाइन किसी ने क्रॉस की, फिर सामने वाला गया। जहां तक हमने देखा है ये सिंह लग्न की प्रकृति होती है नहीं भैया। चीजों को इग्नोर करना सीखिए। स्वास्थ्य संबंधित कुछ भी परेशानियां चल रही है, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। और शांति से, किसी भी बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिए। लीडरशिप का झंडा बिल्कुल मत पकड़िए, ठीक है। और किसी से भी पुरानी कोई मतलब बातचीत या बखेड़ा हुआ है, मुद्दों को उखेड़ने की जरूरत नहीं है। महीना थोड़ा सा भारी है। फर्स्ट फेज में 4, 5, 6 अप्रैल आपके लिए नेगेटिव है। 3 दिन डेफिनेटली नेगेटिव है। 10 अप्रैल भी दोपहर के बाद कह सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद का समय है तो हम नहीं गिन रहे हैं। 4, 5 और 6 अप्रैल आपके लिए नेगेटिव है। जो भी हमने कहा कि यह महीना भारी दिख रहा है, नेगेटिव दिन 10 में से 3 है, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेस का अनुभव होगा। दुश्मनी से बचिए, एक्शन के ऊपर रिएक्शन देने से बचिए। व्हीकल ध्यान से चलाइए। पहले से स्वास्थ्य समस्याएं चल रही है, विशेष सावधानी रखिए। चौकन्ने होकर ये महीना निकाल दीजिए सिंह लग्न। और लास्ट में बात करें कन्या लग्न की, आज का लास्ट छठा लग्न। जन्मांक खोलिए, पहली कुंडली के ऊपर देखिए लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने, और ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में अगर 6 नंबर लिखा है, नंबर 6, मतलब कन्या लग्न हुआ। आपके लिए भी कह सकते हैं भी पंगे मत लीजिएगा, छठे घर में बनेगा ये सब कुछ, 7वें घर में बनेगा, लेकिन सावधानी के साथ निकालिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये इस महीने में हो सकता है। और शुरुआत में ही इसका अनुभव हो जाएगा। अभी 29 तारीख को है, तो अभी डेट वाइज में हम देखेंगे। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में ओवरऑल अच्छा है। वैसे कन्या लग्न वाले पैसों के मामले में बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। मैंने 12 के 12 लग्न में कन्या लग्न वाले जैसे कैलकुलेटिव पर्सन्स बहुत कम देखे हैं। इतना जल्दी हिसाब किताब, इतना प्रिसाइज होते हैं। ज़्यादा पैसा खर्च करना, औरों का भी ज़्यादा खर्च हो रहा हो, इनके मतलब पेट में दर्द उठता है, यार समझ ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा पैसा थोड़ी ना खर्च होता है। ये इस प्रकार से मनी मैग्नेट टाइप व्यक्ति होते हैं, तो बड़ा खर्च आ सकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की परीक्षा होगी इस महीने में। हेल्थ के सेक्टर में कॉशियस रहिए। स्वास्थ्य के संदर्भ में विशेष सावधानी रखिए, यहाँ पे मामला गड़बड़ हो सकता है, पहले से गड़बड़ चल रही है, विशेष सावधानी रखिए। चाहे कुछ भी हो जाए, इस महीने में किसी से भी पंगा नहीं लेना है। पारिवारिक हो, सामाजिक हो,
सोसाइटी में हो, आपके कार्य क्षेत्र पे हो, दोस्तों के साथ हो, नहीं, पंगा नहीं लेना है। वाद विवाद से बच के रहिए। विवाह के योग बन रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए महीना इतना अच्छा नहीं है। अब फर्स्ट फेज की बात करें, 29 मार्च से ही चीजें, मतलब हमने जो मार्च महीने का आखिरी फेज का बताया था, 29, 30, 31 मार्च आपके लिए नेगेटिव थे, लास्ट 3 दिन। अप्रैल के शुरुआती 3 दिन नेगेटिव है, मतलब लगातार 6 दिन नेगेटिव है ग्रहण के दिन से। तो 29, 30, 31 मार्च, 1, 2, 3 अप्रैल, तो 6 दिनों के स्ट्रेस के बाद आपका फर्स्ट फेज थोड़ा सा रिलैक्स होगा। लेकिन महीना भारी है, उसमें कोई संशय की बात नहीं। नेगेटिव दिनों की भी भरमार है। ऐसा नहीं है कि ये 6 दिन आ गए अब पूरे महीने में कुछ नहीं आने वाला। फर्स्ट फेज में कुछ नहीं है, लेकिन उससे पहले अभी ये वीडियो 27 को आपको मिलेगा, लेकिन 6 दिन नेगेटिव है, संभल के चलिएगा। तो ये था फर्स्ट फेज का आपका लेखा जोखा। अब कल पार्ट 2 की बात करेंगे, उसमें तुला लग्न से लेकर मीन लग्न की बात। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।